सो नेक्स्ट इज ट्रेंड्स इन टर्म ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स में कैसे कैसे ट्रेंड आ रहे हैं अपने पास इन पीरियोडिक टेबल। तो सेम जो हमने पीरियड में पढ़ा, वी नीड टू रिलेट दैट विद ग्रुप, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ ग्रुप। सो ऑल द एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या पढ़ा इन केस ऑफ पीरियड, पीरियड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वेरी कर रहे हैं 1 to 8, बट ग्रुप में क्या होने वाले हैं, सेम होंगे। The first element is having the number of valence electron, same is having same family of that particular element. You can see here in example. For example, group 1, lithium, sodium, potassium. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है। तो एज पर दैट वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है 1 है। सी देयर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो ग्रुप में पर्टिकुलर एलिमेंट अपने पास आ रहे हैं वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम। अनदर इज एग्जाम्पल इन केस ऑफ ग्रुप 2, वेरियम 2 है, magnesium 2, calcium 2. So this is what number of valence electron will be same when we are moving along the group downwards. ठीक है, डाउनवर्ड्स में जब जा रहे हैं तो क्योंकि क्यों है, सेम प्रॉपर्टी तभी आएंगी ना बेटा, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर से हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, और उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन आने से वो एक फैमिली बन रहे हैं कि वो क्या है, एक जैसा प्रॉपर्टी शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इन ग्रुप 1, तो वो ग्रुप वन पे जो हमें पता चल रहा है, जैसे मैंने बताया पीरियड में हमें पता चलता है अबाउट द पीरियड में हमें किस चीज़ का पता चल रहा है बेटा, नंबर ऑफ शेल, है ना। और ग्रुप में किसका पता चलता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फाइन, तो जैसे ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, ग्रुप 1 है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ग्रुप 2 है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सब चीज़ें अगर रिलेट करके सीखोगे तो बहुत ईजी लगेगा पीरियोडिक टेबल, आपको हुआ नहीं रहेगा फिर पीरियोडिक टेबल। तो दिस इज वेरी, और हमें भी पता है पीरियोडिक टेबल इज द क्या है, बैकबोन ऑफ द केमिस्ट्री। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं पता, एलिमेंट के घर नहीं पता, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पता, किसका कौन मेटल है कौन नॉन, देन हाउ वी कैन गो विद द केमिस्ट्री। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कैसे रिलेट करना। तो ग्रुप 1 में जितने भी हैं, जैसे लिथियम की बात कर रहे हैं 2, 1, सोडियम की बात करी जा रही है 2, 8, 1, पोटेशियम 2, 8, 8, 1। तो ये इनका वैलेंस शेल हुआ। लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए ना, तो सबका 1 है। तो कौन से हुए ये, ग्रुप 1 एलिमेंट। फाइन, साइज ऑफ एटम। तो इन केस ऑफ साइज ऑफ एटम ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल। और पीरियड में क्या था, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। ठीक है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से तो साइज डिक्रीज हो रहा था। नाउ अलोंग द ग्रुप इफ यू आर मूविंग डाउन अ ग्रुप, साइज इज इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल लिथियम स्मॉलेस्ट है एंड फ्रांसियम बिगेस्ट है। साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज लिथियम में क्या हुआ, एक शेल क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल लिथियम है, लिथियम में अपने पास है 2, 1, तो ये साइज है इसका, ये न्यूक्लियस हो गया 2, 1। देन अनदर इज सोडियम 2, 8, 1। तो लिथियम के बाद सोडियम आ रहा है ना, 2 शेल तो भर रहा है, 8 भर रहा है, फिर 1 भर रहा है उसके अगले में, KLM। सेम इज द केस ऑफ पोटेशियम 2, 8, 8, 1। एक और शेल ऐड होता जा रहा है ना, सी द डिफरेंस हेयर। तो क्या बनेगा, ये साइज और भी क्या हो गया, बड़ा हो रहा है। साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल। सो ग्रुप में क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इज ऑल्सो इंक्रीजेस। बट पीरियड में क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जो थे वो इंक्रीज कर रहे थे फिलिंग में। फाइन, next is the metallic character along the group. So down a group metallic character increases because electropositive character increases. तो down a group metallic character increase होता था, but along the period decrease, क्योंकि उस साइड पे नॉन मेटल आ रहे थे अपने पास। ठीक है, so let's see the example, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. तो lithium is the least metallic as compared to other member of its family.
वैसे तो मेटल्स रिएक्टिव हैं, बट अगर हम बात करें अलोंग द मेंबर ऑफ इट्स फैमिली, लिथियम जो टॉप पे रहेगा वो क्या है, कम मेटेलिक है रेदर देन जो डाउनवर्ड है दैट इज मोस्ट मेटेलिक, बिकॉज डाउनवर्ड मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। फाइन। अनदर एग्जांपल इन केस ऑफ नॉन मेटल, ग्रुप 17 को लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएक्टिविटी की बात करेंगे, मेटल्स के केस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो ज़्यादा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करेगा, रिलीज आउट कर देगा, दैट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फाइन। बट इन केस ऑफ हम नॉन मेटल की बात करें तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बट इन केस ऑफ मेटल क्या हो रहा है, टॉप वाला अपनी फैमिली में कंपेयर करें तो टॉप इज मोर रिएक्टिव देन बॉटम वन। बट हेयर इन केस ऑफ ग्रुप में नॉन मेटल के केस में क्या हो रहा है, ग्रुप 17 पे टॉप पे जो है दैट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो एज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, फ्लोरीन इज द नॉन मेटल विच इज मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इन पीरियोडिक टेबल। तो इन द नॉन मेटल क्या हो रहा है, डाउनवर्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इन ग्रुप अगर बात कर रहे हैं ग्रुप 17 की, बट ग्रुप 1 की बात करी हमने तो डाउनवर्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मेटालिक करेक्टर। फाइन। सो नेक्स्ट ट्रेंड इन टर्म ऑफ ग्रुप इज केमिकल रिएक्टिविटी। So increases chemical reactivity increases moving down in group because of increase in size of electron going away from nucleus and can be removed easily. So जैसे जैसे न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं शेल इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का वो दूर जा रहा है, तो जितना डिस्टेंस हो रहा है उनके बीच का फोर्स जो है अट्रैक्शन का कम हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी एक एग्जांपल दूँ, आपने वाईफाई कनेक्ट करा होता है या किसी से हॉटस्पॉट ले रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं उसके पास रहेंगे कि उस रेंज आता रहे हमें, है ना, तो वी कैन यूज। अगर दूर होएगा तो क्या होएगा, रेंज चला जाएगा। तो सेम इज द केस कि जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, शेल बढ़ रहा है, दूर जा रहा है, तो क्या कर रहा है, साइज बढ़ने की वजह से उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना ईजी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना वहाँ से रिमूव करना इज क्वाइट ईजी, क्योंकि उसकी जो न्यूक्लियस है उसने उसको टाइटली हेल्ड करके नहीं रखा है। फाइन। तो अनदर इज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल की बात करते हैं, मेटल के केस में तो ये चीज़ हो रहा है अपने पास। ठीक है, in case of non-metal, reactivity of non-metal decreases on going down the group because of increase in size of nucleus of atom goes more and more deep and its attraction for coming electron decreases। तो क्या होता है इस केस में कि जब हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटल के केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अपोजिट जा रहा है मेटल से, बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा है, उस साइड को जब हम जा रहे हैं तभी नॉन मेटल का केस आ रहा है। तो नॉन मेटल के केस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ऑलमोस्ट फुली फिल्ड हो रहे हैं। तो हमने क्या करता है, साइज जो है, जब हमने साइज की बात करी थी, साइज ऑफ एटम एलिमेंट पे क्या इफेक्ट होता है पीरियड में, तो वो छोटा रहता है, तो जितना छोटा है वो पास, तो वो रिमूव नहीं करेगा, ऑल दो वो क्या करेगा, गेन करने का ट्राई करता है। तो दिस इज द केमिकल रिएक्टिविटी, बिकॉज उसमें क्या है, न्यूक्लियस के पास में है इलेक्ट्रॉन, तो उसको निकालना है टफ रेदर देन टू उसको अपना ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है, इट प्रेफर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइन। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। इन केस ऑफ मेटल लीस्ट रिएक्टिव है ऊपर और नीचे वाला क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा वहां से। फाइन। अनदर इज नॉन मेटल के केस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, डिक्रीज हो रहा है डाउनवर्ड, बिकॉज साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे साइज नहीं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फिल हो रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, ज़्यादा पास आ रहा है, तो लीस्ट रिएक्टिव रह रहा है डाउनवर्ड्स के केस में, अपोजिट इन बोथ द केसेस। फाइन। अनदर इज nature of oxides. If we talk about nature of oxide, on going down in a group, no change in the nature of oxide of element. तो जब हम down the group जा रहे हैं, oxides की बात करें, कोई change नहीं हमें देखने को मिलेगा। Why? Elements of group 1 basic oxide form करते हैं, ये हमें पता है, this is on the basis of metal and non-metal only. And elements of group 7, whereas elements of group 17 acidic oxide form करेंगे, और बीच वाले जो अपने थे वो amphoteric, neutral kind of the oxides. So nature of oxide is not going to hamper that much as in the periodic trends, but rest of the activity, rest of the properties, chemical bonding, chemical reactivity, size, electron, valency, all we have done, that is going to vary along with the particular variation of the periodic trends. Fine. Next is
merits of modern periodic table. So we have done now till trends and basic about the modern periodic table. Now we need to see the merits based on atomic number of element which is most fundamental property of element. सबसे important चीज़ जो थी modern periodic table की, element जो थे उनको arrange करा गया on the basis of their atomic number, जो कि एक fundamental property है, not going to इसका tally नहीं करने वाला, उसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो जो है वो उसी का है, कोई उसके साथ क्या नहीं करने वाला, उस चीज़ पे टाई नहीं करने वाला है. Another is help us to understand why elements of same group shows same properties while the different group shows different property. तो you guys well aware about this thing, क्योंकि अभी हमने करा ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, तो उसी में ये चीज़ पता चला ग्रुप के ही क्यों सेम कर रहे हैं प्रॉपर्टी शो, अगला सेम साथ वाला नेबर ग्रुप क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से. फाइन. Another is explain the reason for periodicity because electronic configuration repeat at regular interval. तो हमें periodicity का एक exact concept पता चल गया यहाँ पे because of electronic configuration. Same electron आ रहे हैं ना valence shell में, वही क्या है concept of periodicity in modern periodic table. Fine. Another is